आओ बच्चों, तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 11th और चैप्टर 10 है आपका स्ट्रेट लाइन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, इसका थोड़ा रिकैप मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन ये सब बताए थे आप लोग को। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला वगैरह रिवाइवल हम लोग किए थे, क्योंकि ये सब थोड़ा बेसिक है जो इस चैप्टर के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखा था कि डिस्टेंस पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपका पी क्यू है। पी x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स और क्यू x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो ये था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 x1 क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होता है, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा में बिलोंग्स करते हैं। और ये y2 जो है y2 माइनस y1 डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स होता है। इस तरीके से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज आप सीधा लिखते हैं x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 तो अभी भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीरीज आपको सीधा लगेगा। अगर x2 में से x1 घटाते हैं तो अभी सही है, और y2 में से y1 घटाएं तो अभी सही है। लेकिन अगर 1 में से 2 और 2 में से 1 करेंगे तो ये आपका रॉन्ग चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सीरीज जो है x2 में से x1 घटेगा तो यहाँ भी y2 में से y1 घटेगा। अगर x1 x2 होगा तो यहाँ y1 y2 होगा, इस हिसाब से। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। अब आगे हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला की तरफ, देखिएगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग कवर किए, सेक्शन फार्मूला की तरफ, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग को दो बातें पढ़नी है। एक तो इंटरनल डिवीज़न जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे, और इस बार थोड़ा सा एक्सटर्नल इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम लोग इंटरनल का। तो इंटरनल में हम लोग देखा था ये पी क्यू दो बिंदु है, x1 y1 और x2 y2, और एम ए रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बात करें, कोऑर्डिनेट्स किसका निकालते थे? r का निकालते थे इसका। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर पॉइंट r, इस पॉइंट r के लिए इसके x कोऑर्डिनेट जो होते थे, ये वाला x कोऑर्डिनेट्स mx2 nx1 nx1 अपॉन m प्लस n x कोऑर्डिनेट्स होता था। y की बात करें तो my2 प्लस ny1 और m प्लस n, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, ठीक। जिस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये सब कोऑर्डिनेट्स इनके देखे थे। तो ये तो आपका इंटरनली हो गया। ऐसे भी आप जानते हैं m के साथ पहला जो रेशियो हो दूसरे के साथ आता है, और दूसरा वाला पहले के साथ आता है। ये आपको पहले भी बताया गया है कि इनका रेशियो जो है, आप चाहे तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बता देता हूँ। ये सब आसान रहेगा, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ये पहले भी आप लोगों ने 10th क्लास में कर चुके हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है आपको, जैसे ये लाइन रहा, आपको ये रेशियो उसका है m रेशियो n, ये p और q है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ये देखिए m जो आएगा इसके साथ आएगा, m x2 यही किया m x2, और n x1 n x1, और फिर इन दोनों रेशियो को प्लस कर दिया है। सेम m y2 और n y1 ये हो गया, और इन दोनों रेशियो को हमने यहाँ प्लस कर दिया। इसी हिसाब से ये हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला बना दिया है। तो इसका भी यूटिलाइज आगे होगा, इससे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए रेशियो जो लिया गया है पी आर आर क्यू लिया गया है, यानी कि पी आर अपॉन आर क्यू, ये रेशियो ध्यान रखिए। ये पी आर एम है और ये आर क्यू है, यानी ये वाला पूरा पार्ट एम होगा और ये वाला पार्ट एन होगा, इस हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा एक्सटर्नल वाले में, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल की बात देखिए, एक्सटर्नल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल भी उसी जैसा कुछ है, ऐसा है नहीं। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट्स है, ठीक है ना, डिवीज़न वाले जो पॉइंट्स है वो उसी लाइन पे होगा, या तो इधर एक्सटेंड करेगा या इधर एक्सटेंड करेगा, कहीं एक्सटेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमको किस रेशियो में डिवाइड करता है,
तो होगा उसी पॉइंट पे ही, ये पॉइंट से बाहर आपका नहीं जाएगा ये पॉइंट। तो हमने यहाँ इसको ले लिया है, एक्सटर्नल को हमने यहाँ पे एज इट इज ले लिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने इसका ले लिया है, इसका रेशियो, तो देखिए इसको हम लोगों ने m से इंडिकेट किया है और इनको n से इंडिकेट किया है। तो जब इसकी बात आएगी तो ये नॉर्मल m माइनस एन हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। हालांकि इनका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस के कोऑर्डिनेट्स के लिए इसी का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना होता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग लिखते हैं, जो आपके पास फॉर्मूला इसका होता है वो होता है, यही वाले सेम फार्मूले रहेंगे, बस यहाँ माइनस हो जाएंगे। ये जो हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा ये वाला, ये माइनस हो जाएंगे, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और सेम थिंग my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। तो इसी को देखिए, हम यहाँ आपको एज इट इज़ हम लोग कर देते हैं 4 पॉइंट r। इस r के लिए हम लोग x और y कोऑर्डिनेट्स इसका निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखिए mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये x कोऑर्डिनेट्स हो गया। और y कोऑर्डिनेट कहेंगे my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये आपका होगा एक्सटर्नल के लिए। ये देखिए एक्सटर्नल में दोनों माइनस हो गए, ठीक है, और इंटरनल की बात करें तो दोनों देखिए प्लस हो गए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे आप चाहे तो एक मैं आपको वेरिफिकेशन प्रूफ आपको एक बता देता हूँ कि ये कैसे आया, कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत है, एक मैं बता देता हूँ। देखिए ये पूरा हमने m लिया है और n लिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस n, ये क्योंकि ये पूरा m में से n घटा देंगे तो ये, तो इस हिसाब से इसका जो रेशियो बना, ठीक है, रेशियो आपका बनेगा m माइनस n और रेशियो n, ये रेशियो आपका बनेगा, ठीक है। तो इस रेशियो में जब ये डिवाइड किया, तो अगर हम इसके x कोऑर्डिनेट्स की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, हम इसके x कोऑर्डिनेट निकालने की बात करते हैं, तो पहला रेशियो है वो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी m माइनस एन वाई हो जाएगा, m माइनस एन ये हो जाएगा आपका x निकाल रहे हैं, और प्लस n जो होगा x1 और अपॉन ये हम लोग निकाल रहे हैं x2 की बात कर रहे हैं, x2 क्या हो जाएगा m माइनस n और प्लस n, ये देखिए n तो क्रॉस कर गया, तो एज इट इज़ दोबारा हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसको एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं mn2 mx2 इक्वल टू, ये देखिए m माइनस n x और प्लस nx1, nx1 को इस तरफ आप लाइए, mx2 माइनस nx1 इक्वल टू m माइनस n और ये हो जाएगा x। ये देखिए ये आपके पास रिजल्ट आया mx2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n नीचे आ गया, ये बराबर क्या हो गया x। यही कोऑर्डिनेट्स तो हम लोगों ने आपको अभी यहाँ बताया था, यही x वाला कोऑर्डिनेट्स आप देखिए यहाँ लिख रखे mx2 माइनस nx1 और m माइनस n x, इसका x कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स आप अपने से बनाएंगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सटर्नल में ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल में दोनों माइनस होता है और इंटरनल में दोनों प्लस होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसका जो रेशियो का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं मिड पॉइंट की तरफ, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना, मिड पॉइंट का मतलब कि दोनों बराबर भाग में आपको करेगा, ये दोनों बराबर भाग में। यहाँ देखिए पी क्यू एक लाइन लिया है
एल मिड पॉइंट्स है इसका, जो दोनों को बराबर भाग बांटता है। एम रेशियो एन है, तो यानी कि एम बराबर एन, तो 1:1 हम लोग इसको एज इट इज़ रेशियो चाहे तो ले सकते हैं 1:1, क्योंकि दोनों बराबर भाग में है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें इस वाले पॉइंट्स को, तो देखिए दोनों बराबर है, ई और ई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा 4 पॉइंट एल, इसके लिए जो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होंगे आपके x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। आप अगर देखने की कोशिश करें तो हम आपको थोड़ा सा प्रूफ आपको बता देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए 1 इंटू x2, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1, इन दोनों रेशियो का प्लस हो जाता है। तो क्या आपके पास है x2 प्लस x1 अपॉन 2, यानी कि लिख सकते हैं x1 और x2 अपॉन 2। यही चीज़ हमने देखिए यहाँ लिख रखा है, यही सेम चीज़ यहाँ आपका है। तो इस हिसाब से ये मिड पॉइंट्स के दोनों फॉर्मूला हो गए। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं रहा कि आपको ये दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ और अलग फार्मूले वगैरह हैं जो आप लोग के लिए बेहतर रहेंगे, ठीक है ना। कुछ ट्रिक के मार्फत से हम लोग बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा नहीं, बाकी इसका प्रूविंग आप लोग देख सकते हैं और वीडियो में हम लोगों ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपको जो लगे, ठीक है। तो देखिए हाफ, और ये हम लोग मोड रखते हैं क्योंकि एरिया निगेटिव कभी नहीं होता है या डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मोड हमने लगा दिया। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और मोड लगा दिया। अब इस बेसिक फार्मूला को याद करने के लिए कुछ ट्रिक है, ठीक है ना, तो वो आप चाहे तो एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ट्रिक आपको हम लोग बता रहे हैं याद करने के लिए, बहुत आसान और सरल तरीका है, आप चाहे तो, ठीक है ना, और नहीं तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। ट्रिक देखिए इस हिसाब से है, आप हाफ ले लेंगे, ठीक है, और मोड आपने ले लिया। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 ये ले लिया, ये मोड लगा दिया। आपने इस नंबर को इस हिसाब से ले लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। ये देखिए x1 वाला जो पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट, तो ये वाला और ये वाला क्लोज हो जाएगा, तो y2 माइनस y3 आप यहाँ लिख सकते हैं एज इट इज़, ठीक है ना, y2 माइनस y3। यही चीज़ देखिए यहाँ दिया हुआ है। जब ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला, तो ये क्लोज कर दीजिए, तो आपका आएगा y3 y1, तो ये आपका आ जाएगा y3 y1। और जब x3 वाला पार्ट लेंगे तो ये क्लोज कर देंगे, तो आपका आएगा y1 y3 y1 और y2। ये देखिए y1 रहिए, ये दोनों आ जाएंगे आपके, तो क्या आ जाएगा y1 y2। तो ये आपका ट्रिक रहा, जो ट्रिक के मार्फत से हमने फार्मूला आपको बता दिया, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दूसरा ट्रिक आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कॉम्बिनेशन दे दिया, आप हाफ लगा लीजिए, मोड में आप रख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1। ये देखिए एज इट इज़ मोड इनमें लगा दिए। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी इस वाले टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका x1 y2 प्लस x2 y3 x2
y3 प्लस x3y1 इसको प्लस कर दीजिए, माइनस देखिए ऊपर वाले टर्म में करेंगे, इस ऊपर से ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला एज इट इज़ ये रहेंगे और ये रहेंगे एज इट इज़, ठीक है। यानी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2y1 प्लस x3y2 प्लस x1y3 प्लस x1y3, इसको माइनस करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका रिजल्ट बनेगा हाफ ब्रैकेट मोड x1y2 माइनस y3 प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 मोड। ये फार्मूला भी आपके इसी फार्मूला से मिलता जुलता है। तो इस हिसाब से ये आपका शॉर्ट ट्रिक रहा जिसके माध्यम से आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ विशेष आपको इसमें ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसको समझने में और करने में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा स्लोप की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का हिसाब किताब कहाँ तक बैठता है, तो आप लोग को ये कारगर रहेगा, ठीक है ना। ये जानते हैं थोड़ा स्लोप के बारे में, ठीक है। तो स्लोप के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना, ये इसके नाम होते हैं। देखिए, तो स्लोप का मतलब होता है ढालान, ठीक है ना। ढालान चाहे ऐसे ढालान, जैसे ये देखिए ये ढालान हो गया, ये स्लोप हो गया, ये ढालान हो गया आपका, ठीक है ना। कि कितना ढालान, जैसे ढालान पे गाड़ी ज़्यादा तेज़ से चलती है और चढ़ाई पे थोड़ा धीमी चल जाती है, तो ये वही कहना चाह रहा है। तो इसके लिए हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, स्लोप के लिए। जैसे आप देखिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। आपका ये स्लोप है, ये देखिए ये स्लोप। तो हमेशा जो कंसीडर किया जाता है, ठीक है, वो हम लोग लेते हैं, ये थीटा होता है। कंसीडर जो हम लोग करते हैं हमेशा एक्स एक्सिस, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज कहता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग लेते हैं, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा होता है, ठीक। तो हम लोग स्लोप को जो इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, उसको एम से इंडिकेट करते हैं। स्लोप ऑफ, जैसे ये लाइन हमने एल मान लिया, स्लोप ऑफ एल, ये लाइन एल क्या होगा, एम, और एम बराबर होता है टेन थीटा। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव नहीं। ये देखिए ये नीचे जाएगा तो निगेटिव डायरेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान रखिएगा। जब वो स्लोप को नीचे बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस पर टकराएगा, ठीक। ये स्लोप किसी भी तरीके से रह सकता है, आप ऐसे रह सकता है, नहीं भी ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से ये स्लोप रह सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। अब ये पार्ट तो आपका हो गया थीटा। अगर इस पार्ट की हम लोग बात करें तो ये आपका हैगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 बनाएगा, आपको बताते हैं। तो थीटा तो निकल गया, तो ये आपका बनेगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए स्लोप पे हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। जो स्लोप एल बराबर एम टेन थीटा होता है, तो अगर ये एंगल आपके पास दिया हो, सपोज मान लीजिए कि इफ़ थीटा इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री दिया है, तो उस कंडीशन में एम क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री, क्योंकि 10 थीटा, थीटा तो आपको दे रखा है, तो आपके पास स्लोप क्या आएगा, √3, यानी कि m इजकल टू √3 आपके पास आ गया। तो आप कह सकते हैं सो द स्लोप ऑफ लाइन एल इज √3, ये आप कह सकते हैं इस लाइन का स्लोप क्या है, √3। ये थीटा ध्यान रखिएगा इंक्लाइनेशन को इंडिकेट करता है, कितना ढलान है, डिग्री बताता है, ठीक है, इंक्लाइन, ठीक है ना, कितना इंक्लाइनेशन है।
इसी चीज़ को बताता है। ठीक, अब कुछ विशेष नहीं है, अब कुछ विशेष के लिए थोड़ा सा इसमें हम लोग आपको इंडिकेट थोड़ा सा कर देते हैं कुछ और भी टाइप, जैसे ये थीटा जो है, ठीक है ना, लाइन एल द्वारा ही बनता है, एल और एक्स के द्वारा, ठीक है, एल और एक्स के द्वारा बनता है। ये इंक्लाइनेशन होता है, नहीं कि थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, ये लाइन का इंक्लाइनेशन होता है जो कि एक्स एक्सिस के साथ होता है, जो कि होता है आपका एक्स एक्सिस के साथ होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, प्लस क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। थीटा की इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और वो भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और पॉजिटिव डायरेक्शन के बाद ऑल्सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ऑल्सो मेजर्ड, यहाँ ध्यान सकते हैं, ऑल्सो मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉकवाइज बोले, नीचे से ऊपर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो आप नॉर्मली चाहें तो इसको हम लोग एक नॉर्मल फॉर्मेट में, देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ तो आपको समझने में के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको कर दे रहा हूँ, द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल with positive direction, of x axis, and measured it anti-clockwise is called the inclination of the line, line L, लाइन L का इंक्लाइनेशन बता रहा है, लाइन L। ठीक है, tan theta is called slope of लाइन L। tan थीटा को हमने क्या किया, यहाँ देखिए ये tan थीटा आपको है ना, ठीक है ना, स्लोप ऑफ L m tan थीटा है। tan थीटा क्या है, स्लोप है उस लाइन का, आपको क्या है, स्लोप है, आपको ध्यान रखना है लाइन L का। तो यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने लिखा था m इजकल टू tan थीटा। ये क्या था, स्लोप इजकल टू m tan थीटा, स्लोप m होता है, m बराबर tan थीटा। तो इस तरीके से स्लोप वाला काम हम लोगों ने फिनिश किया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था। अब डिफरेंट तरह का स्लोप, टाइप ऑफ स्लोप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।